नमस्ते, कैसे हो आप लोग भाई? बढ़िया। चलिए बच्चे, आज हम अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जो हमारे पास में बचे हुए क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 के। मैंने पीछे के सभी क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है मेरे भाई। आप पीछे जाके, जिन भाइयों ने नहीं देखा है, पीछे जाके पीछे की वीडियो में चेक कर सकते हो आप। उनको मैंने एक बेहतरीन अप्रोच के साथ में सोल्व करवाया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे बोर्ड 2025 के लिए मेरे बच्चे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। कुछ बच्चों को अभी एग्जाम के समय पे एक समस्या आती है। क्या है वो? बहुत बड़ी समस्या बन जाती है उनके लिए। क्या है कि उनको ना ये नहीं पता होता कि जो हमारे पास में चैप्टर है उसका बेसिक सॉरी, उसके जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से मिलेंगे हमें, या हमें उसके बारे में जानना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक डाटा चाहिए कंप्लीट, ठीक है, फॉर्मूलाज का, इंट्रोडक्शन का, ये सब चीजों के बारे में बच्चे बताना चाहता हूं आपको। आप जरा ध्यान से समझो। मैंने इस कंटेंट पे काफी समय से मेहनत कर रहा हूं और मैंने इस चीज को तैयार किया है, जो कि मैं आपको आपके सामने दिखाना चाहता हूं। हमने एक फॉर्मूला बुक तैयार करी है, नोट्स एक प्रकार के आप कह सकते हो, जो कि एक बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए। देखो, आपको दिखाई भी दे रही होगी, दिखाई दे रही है सही से, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। चलिए भाई, ये हमारा फ्रंट पेपर है। इसमें मैंने ये जो हमारे पास में नोट्स है, मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी कि टोटल बुक्स के मैंने वो डाले हुए हैं। ये देखो, मैंने इंपॉर्टेंट सब चीजें इसमें नोट्स करी हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन सकते हैं, जो जो टॉपिक हमारे पास में बेसिक नॉलेज है हर एक चैप्टर की, मैंने सब कुछ इसमें कवर अप की है मेरे भाई। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे लास्ट में हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर 14 चैप्टर्स हैं। मैंने सभी चैप्टर्स की एक कंपाइलेशन किया है, जो कि एक हेल्पफुल होगा आपके लिए। बहुत बेहतरीन रूप से इसको तैयार करने में मेरे को काफी समय लगा है और एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूं बच्चे। ध्यान से समझो। अच्छा, अब जिन भाइयों को, बच्चों को ये बुक चाहिए, ये नोट्स चाहिए, वो कैसे परचेज करेंगे? देखो जरा, ये मैं फिर से दिखा रहा हूं ये जिसको भी चाहिए आपको कैसे मिलेंगे, देखो ध्यान से। जिस भाई को चाहिए वो नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और अपना नंबर छोड़ देगा। मैं उस पर कॉल करूंगा और फिर मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस होगा, आप कैसे इसको खरीद सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं, एक बेहतरीन रूप से आपको आपकी तैयारी में एक अलग से चमक लेके आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बिल्डअप करेगी, क्योंकि आप ना इधर उधर ढूंढोगे नोटबुक्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई है कोई चैप्टर कहीं पे अच्छा है, कोई कहीं पे अच्छा है। तो मैंने सभी डाटा को एक जगह कंपाइल किया है। उसके बाद में ये एक नए नोट्स हमने तैयार किए हैं मेरे भाई। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ में आपको हर एक चीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब बच्चे चलिए, नाउ कम टू द टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 35 है। देखो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हमसे बोलता है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें मीन और मीडियन दोनों निकालने इस डाटा के सॉरी भाई। देखो बच्चे, क्या क्या गिवन है हमारे पास में? क्लास साइज गिवन है। क्या गिवन है? क्लास साइज। क्वेश्चन नंबर 35, क्लास साइज हमारे पास में गिवन है क्या? 85 to 90 and 90 to 95 and then 95 to 100, 100 to 105 and 105 to 110 and 110 to 150। ये बात आपको समझ में आ रही है? देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमारे पास में। यहां पे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास में 15, 22, 20, 18, 20, 25। नाउ क्वेश्चन इज से फाइंड द मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। अब बच्चे मीन कैसे फाइंड करेंगे? देखो जरा, मीन को फाइंड करने का
हमारे पास में तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप एक बात देखो, यहां पे आपके पास में क्लास साइज गिवन है, क्लास साइज में हम यहां पे xi निकालेंगे मिड वैल्यू। कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करा 90 प्लस 85, इन दोनों का सम हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा 170, कितना आएगा 175। अब 175 जो नंबर आया इसको हमने 2 से डिवाइड करा, तो देखो ये हमारे पास में मैंने 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम हमारे पास में आ गया, ये आ गया 175 अपॉन 2, 2 8 जा 16 और ये 15 हो चुका, 2 7 जा 14 एंड 0.5, यानी कि मिड वैल्यू जो आई हमारे पास में 87.5 आई। एंड देन फिर हम यहां पे करेंगे 90 प्लस 95 अपॉन 2, इन दोनों का सम हमारे पास में 185 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ये हमारे पास में 92.5 आ चुका। आपको एक बात समझ में, डिफरेंस कितना 5 का चला, तो ये 97.5 हो जाएगा, ये 102.5 हो जाएगा सिमिलर ऐसे ही, और ये 107.5 और ये 112.5, यानी कि मिड वैल्यू हमने निकाल ली भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? चलिए बेटे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालने फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास में, xi गिवन है, मीन निकालना है, तो हम यहां पे निकालेंगे di। di क्या होगा, xi माइनस a अपॉन h। ये क्या है, a मतलब एज्यूम्ड मीन है, क्या है एज्यूम्ड मीन। कैसे अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, इसमें से क्या जूम करेंगे, देखो हमने 2 नंबर्स ऊपर नेगलेक्ट किए और 2 नीचे के नेगलेक्ट किए, अब ये 2 नंबर आ गए हमारे पास में, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो। नाउ हमने ये सेलेक्ट करा, मानो 102.5 लेट किया, ए की वैल्यू एज्यूम करा। अगर जैसे हमारे पास में ये नंबर हमारे पास में क्या है, इवन है, इवन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सेलेक्ट कर, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो आ जाएगा। जैसे ओड हो गया, नाउ ये 7 होते हैं हमारे पास में, तो हम 3 नंबर ऊपर छोड़ देते हैं और 3 नीचे छोड़ देते हैं, 20 का नंबर जो आता है वो एज्यूम मीन हो जाता है। क्लियर, सेम एज अब डी निकालने के लिए 102.5 में से मैंने क्या, सॉरी 87.5 में से 102.5 नेगलेक्ट करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में 87.5 और नीचे कितना है 102.5, ये माइनस करना है। अब देखो ये हो गया 0, 12 में से मैं नीचे से कर रहा हूं, 12 में से 7 गया 5, इधर हमारे पास में कैरी हो गया था, कितना नंबर बचे बेटे 9, 9 में से 8 गया 1 और ये नेगलेक्ट, यानी कि ये 15 आ चुका। कितना आ गया मेरे भाई, कितना नंबर आया 15 नंबर आ चुका। तो ये माइनस का आया कि प्लस का आया, माइनस का आया, अपॉन h, h क्या है हमारे पास में, इन सब का गैप, गैप कितना है 5 5 का गैप है, तो 5 से मैंने कटिंग करा, 5 3 15 यानी कि -3 आया हमारे पास में फर्स्ट नंबर। सेम हमने इन दोनों में से डिफरेंस किया तो माइनस का 10 अपॉन 5, तो कितना हो चुका माइनस का 2। अब इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस और 5 से ही कटिंग तो माइनस का 1, यहां पे हमारे पास में 0, यहां पे फिर से हमारे पास में 1 और यहां पे हमारे पास में हो गया +2। ये हमारे पास में क्या है मेरे भाई डी आई निकाल। उसके बाद में मैं निकालूंगा यहां पे एफ आई डी आई, सॉरी एफ आई डी आई निकालने के लिए बेटे हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से समझो जरा, क्या कि जो ये फ्रीक्वेंसी है उसकी मल्टीप्लाई डी आई से करेंगे, यानी कि 15 3 जा 45 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ये था, 22 2 जा माइनस का 44, 21 जा माइनस का 20, 18 इंटू 0 0, 21 जा 20, 25 2 जा +50। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है, नहीं है? चलिए अब हम इनको ऐड कर देते हैं सभी को। कैसे ऐड करोगे, क्या कि 45 ये माइनस का है, सॉरी इन सबको हमने ऐड करा, 45 ये हो गया 89 प्लस 20 99 और 109 माइनस के हो गया, और ये 70 हो गया हमारे पास में पॉजिटिव का। हमने 109 में से 70 माइनस करा
तो हमारे पास में कितना आ गया 30 और 9 कितना हो गया माइनस का 39। सॉरी, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में एफ आई डी आई की होगी माइनस का। इसको मैं क्या नाम दूंगा सिग्मा एफ आई डी आई। अब हम इसका भी सम करेंगे, किसका फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का सम होगा हमारे पास में सिग्मा एफ आई, इनका हमने सबका सम करा तो 15 और 20 और ये हो गया हमारे पास में 25 35 35 45 55 55 65 75 75 85 95 95 100 और 120 ये सिग्मा एफ आई है। ये बात समझ में आ रही भाई आपको। अब हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का जो हमारे पास में मेथड है क्या है, देखो ध्यान से जरा। ए प्लस क्या है बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यू नो अबाउट हमारे पास में ए क्या है, एज्यूम मीन 102.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 39 एंड सिग्मा एफ आई हमारे पास में 120 इंटू एच, एच हमारे पास में 5 है। बेटा 5 से कटिंग करा, 5 2 जा सॉरी खांसी ज्यादा हो रही है भाई, 5 2 जा 10, ये होगा 5 4 जा 24। अब भाई मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 1.6 समथिंग समथिंग वैल्यू आएगी। तो लगभग 102 प्लस 102.5 प्लस 100.875 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप इसे कैलकुलेट कर देना यहाँ पे। ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, चलिए भाई अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का हमारे पास में पार्ट है, उसमें हमें निकालना मीडियन। बेटा मीडियन कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास में एक्स आई हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो हम इसका सी एफ निकालेंगे जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बेटे ये 15 एज इट इज, 15 में हमने 22 ऐड करा तो ये हो गया 737 प्लस ये हो गया हमारे पास में 57 प्लस 18 1 कैरी और ये 6 एंड 1 75 85 95 और बेटा इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 120। ये हमने क्या निकाल ली, सी एफ निकाल ली। अब बच्चे हमें मीडियन निकालनी है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। मेरे भाई ये फॉर्मूला है किसका है, मीडियन का। बेटे बात आपको समझ में आ रही होगी यहां तक। चलिए बच्चे अब इसमें L क्या है, n अपॉन 2 क्या है, जो ये नंबर है ना ये n है, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास में 60 आया। अब बेटो चेक करो सीएफ में 60 कहां लाई करेगा, 75 पर लाई करेगा। बेटे इसके सामने हम जाएंगे सीधा नंबर, ये हमारे पास में L हो गया लोअर लिमिट, यानी कि कॉमन बात है L हमारे पास में क्या हो गया 100। मेरे बच्चे H हो गया इन दोनों का डिफरेंस 5। देन उसके बाद में मेरे भाई सी एफ चेक करेंगे और एफ चेक करेंगे। एफ जो होगा हमारे पास में ये है 18, एफ हमारे पास में मेरे बेटे 18 है। सी एफ जस्ट इससे सामने से ऊपर ले वाला नंबर होता है 57। सॉरी, ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब भाई मैं इसमें पुट करूंगा वैल्यूज, तो मेरे पास में मेरे बच्चे देखो L व्हाट L इज 100 प्लस n अपॉन 2 यानी कि 60। बेटा 60 माइनस सी एफ व्हाट सी एफ 57 अपॉन f 18 इंटू h 5। मेरे भाई 100 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 3 अपॉन 18 इंटू 5। ये बात आपको समझ में आ रही है। 3 6 जा और 100 प्लस 5 अपॉन 6, तो 6 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा 6 8 या 48 तो लगभग 0.8 तक जाएगा। ठीक है 0.8 समथिंग जाएगा। अगर मेरे भाई मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास में 100.8 आंसर आएगा। कितना आएगा 100.8 100.8 और 6 8 या 48 3 जा भी चल जाएगा। ये लगभग ये नंबर आ जाएगा हमारे पास में जो एक्चुअल मीन है।
ये बात मेरे बच्चे समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं जो और में है। ये बोलता है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। मंथली जो एक्सपेंडिचर है हमारे पास में, जिसको गिवन है हमारे पास में क्लास साइज या मंथली एक्सपेंडिचर जो भी कह देंगे। बेटे देखो ये है 1000 से 1500 तक एंड देन 1500 माइनस 2000। ओके 500 का गैप है ना, तो 2000 से 2500 और 2500 माइनस 3000, देन आफ्टर दैट 3000 माइनस 3500, 3500 माइनस 4000 और 4000 माइनस 4500 और 4500 से लेकर के 5000 तक क्लास साइज गिवन है। बच्चे जो नंबर ऑफ फैमिलीज है हमारे पास में, जो नंबर ऑफ फैमिलीज है मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ फैमिलीज। बेटा देखो यहां पे गिवन है 24, 40, 33, x, 30, 22, 16 और 7। हमें भाई निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। ओके मीन से निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। बेटे सबसे पहले तुम एक्स निकालो यहां से। फिर से कैसे निकलेगा एक्स? मैंने तुम्हें बताया था दोनों नंबर को जोड़ना है, कुछ से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। देखो हमारे पास में 1000 प्लस 1500 कितना होगा? 2500। 2500 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। 2500 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, कितना नंबर आया मेरे भाई? 1250। ये आ गया हमारे पास में यहां तक। 203500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1750। यानी कि सीधी सीधी बात पता लग रही है, 500 का ही डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में। तो ये होगा 2250 2750 और ये आएगा हमारे पास में कितना आएगा? 3250, देन हमारे पास में 3750, 4250 और 4750। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है? ये आएगा हमारे पास में एफ आई एक्स आई। क्या आएगा बेटा? एफ आई एक्स आई। अब 1250 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 0 हमने एडिटिस किया, 125 से डायरेक्टली हो जाएगा 3000। ठीक है, अब ये 00 हमने एडिटिस पुट की हमने यहाँ पे। अब 175 4 जब हम चलेंगे तो बेटे ये हमारे पास में कितना नंबर आ जाएगा? 4 5 जा 22 कैरी एंड 4 7 28 और 2 33 कैरी। 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया? 7। यही आ रहा है हमारे पास में। अब इसकी मल्टीप्लाई 33 की 225 से करेंगे बेटे। 33 5 जा हमारे पास में कितना नंबर आएगा? जल्दी चेक करो फटाफट। ये आएगा हमारे पास में 165, यानी कि 16 कैरी। अब 22 सॉरी 33 2 जा 66 और 66 में हमने क्या ऐड करना था? 16। 66 हो गया 76 76 यानी कि 82 8 कैरी। फिर चले हम किस में? 66 में कितना हो गया हमारे पास में? 8। 66 और ये हो गया हमारे पास में 74, यानी कि 74250। अब मेरे बेटे इसकी मल्टीप्लाई करा तो 2750 एज इट इज आ गया। मेरे बच्चे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 5 15 1 कैरी और 3 2 जा 6 एंड 1 7 1 कैरी, कैरी तो नहीं है, 3 3 जा 9। अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 5 जा 110 11 कैरी, 22 7 जा 154 और 11 हो गया 165 16 कैरी, 22 3 जा 66 76 और उसमें 82, यानी कि 825 डबल ये आ गया हमारे पास में। अब बेटे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 16 5 जा 80 8 कैरी और 16 2 जा 32 और 8 44 कैरी
और 16 4 जा 64, 64 68। मेरे भाई अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 0 7 5 35, 7 5 35 3 कैरी, 7 7 49 3 52 5 कैरी, 7 4 28 और 5 कितना हो गया हमारे पास में 28 5 33। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब मेरे बच्चे हम इनका सबका सम करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, चेक करो ये हमारे पास में 30,000 हो जाएगा। ऊपर का नंबर फिर गड़बड़ आ रहा है क्या? अरे 30,000 है ये 70,000 30,000 1 लाख हो गया। 1 लाख में हमने फिर से ऐड करा 1,74,200, ये फिर चला गया वहां पे और ये x है, इसको सबको ऐड करा तो सब कैलकुलेट कर देना फटाफट। देखो ये आ जाएगा हमारे पास में 45500 प्लस 2750x। बेटा ये बात आपको समझ में आ रही है? और कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज थी ये? टोटल 200 फैमिलीज थी, यानी कि n कितना आ गया 200 आ गया। मेरे भाई अब हमें क्या निकालना है हम इसको किसके बराबर रखेंगे? 200 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे? 200 के बराबर रखेंगे। ये चेक करा हमने, इनका सम चेक कर लो एक बार। ये कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 7 कितना हो गया 15 और 7 22, 2 कैरी 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। तो 172 प्लस एक्स एन होगा। एन कितनी फैमिली थी? 200 फैमिलीज थी। तो यानी कि मैं 172 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200 और एक्स आ गया मेरे बेटे 200 माइनस 172। मेरे बच्चे एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 10 में से 2 गया 8, इधर 9, 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि एक्स हमारे पास मेरे भाई कितना आया 28। अब मेरे बच्चे मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है हमारे पास में मीन निकालना ना, में मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मेरे भाई इसमें 28 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करो फटाफट करो, जल्दी मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चे। इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में नंबर आएगा 77, यानी कि 455,500 प्लस 77,000 अपॉन ये कितना है टोटल हमारे पास में 200। मेरे बच्चे इन सबको हमने ऐड किया, 00 हमारे पास में एज इट इज आया, ये आ गया हमारे पास में 5 आया, उसके बाद में यहाँ पे 00 एज इट इज आ गया, ये 5 आ गया और 7 5 12 आ गया हमारे पास में, और फिर 7 5 12 एंड 1 13 1 कैरी एंड ये आ गया 5 3 कितना आया 5 3 3 2 5 डबल अपॉन 00 से 00 कैंसिल आउट मेरे भाई, 2 से कटिंग करेंगे 2 2 जा 2 6 जा एंड 2 6 जा 2 2 जा 0.5, यानी कि ये आएगा 2662.5। यही हमारे पास में मेरे बच्चे क्या होगा मीन होगा। क्या होगा मेरे भाई मीन होगा, जो कि हमें निकालना था। तो मीन इज इक्वल टू 2662.5। ये परफेक्ट आंसर है मेरे भाई जो हमें निकालना था। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए बेटे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कर देना इसको कैलकुलेशन को। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, मेथड समझ में आ जाए कि कैसे करना है, फिर उसके बाद आराम से हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला